दोस्तों, हमारे शरीर में पसीना कैसे बनता है? आखिर हमारे शरीर के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? और क्या ज्यादा पसीना आने पर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है? वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें सबसे ज्यादा पसीना आता है? चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ती है। यह एनर्जी हमारे शरीर के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा तेजी से सेल के मेटाबॉलिक क्रियाएं काम कर रही होती हैं। शरीर गर्म हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है कि शरीर अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को तुरंत ही मेंटेन करें, नहीं तो हमारा ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। इसके लिए भी प्रकृति ने हमारे शरीर में हमारा कूलिंग सिस्टम हमें दे रखा है। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही शरीर गर्म हुआ, हमारे स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन के ऊपर पसीने के रूप में, जिसमें 99% पानी होता है और 1% कुछ मिनरल्स और फैट्स होते हैं, वो हमारे स्किन पर आ जाते हैं। स्किन पर आते ही ये हमारे बॉडी के एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हुई हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ये पसीना जिसमें 99% पानी होता है वो ऑपरेट हो जाता है, मतलब भाप बनकर वातावरण में ही उड़ जाता है और शरीर से एक्सेसिव हीट बाहर निकल जाती है और हमारा शरीर कूल डाउन हो जाता है। पर कैसे पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है? देखिए, हमारे स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ऊपर की एपिडर्मिस, बीच वाली डर्मिस की लेयर और सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस की लेयर। बीच वाली डर्मिस लेयर में ही हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, यानी इसमें पसीना रिलीज करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। इसमें जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसमें ग्लैंड्स कोइल ट्यूब के रूप में डर्मिस लेयर में रहते हैं, और इनके जो डक्ट होते हैं वो सीधे जाकर एपिडर्मिस के थ्रू हमारे स्किन के बाहरी वाले लेयर पर जाकर खुलते हैं। अब देखिए, ये स्वेट ग्लैंड भी हमारे स्किन में 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर में एक जैसे ही होते हैं। देखिए, एक होता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। यह हमारे स्किन में उन जगह पर पाया जाता है जहां पर हमारे स्किन में बहुत ज्यादा बाल होते हैं, क्योंकि इन ग्लैंड के डक्ट सीधे जाकर हमारे हेयर फॉलिकल से होते हुए हेयर के जो पोर होते हैं वहां पर जाकर खुलते हैं, और इनसे निकलने वाला जो पसीना होता है वो वाटरी ना होकर थोड़ा मिल्की होता है, और ये सेक्सुअल अराउजल में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। इनका आकार दूसरे स्वेट ग्लैंड की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है, और ये तब एक्टिव होते हैं जब हमारी जवानी आना शुरू हो जाती है, जब हमारे शरीर में सेक्सुअल हार्मोन बहुत ही तेजी से रिलीज होने लगते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में कहां कहां होते हैं। ये होते हैं हमारे आर्मपिट पर, हमारे ग्रोइन वाले इलाके पर, हमारे निपल्स के अराउंड, और मर्दों के चेस्ट में भी ये होता है। इसमें क्या होता है कि इनके डक्ट एपोक्राइन ग्लैंड की तरह हेयर फॉलिकल के पोर के थ्रू नहीं खुलते हैं, बल्कि इनके पोर स्किन में अलग से ही खुलते हैं, और इनका जो सिग्रेशन होता है, यानी इनसे निकलने वाला जो पसीना होता है, वो वाटरी यानी इनमें पानी की तरह द्रव शरीर से बाहर निकलता है। अब हमारे शरीर में ये एपोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, हमारे शरीर में ये उस जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर हमारे स्किन में बहुत ज्यादा बाल कम होता है, और सबसे ज्यादा ये हमारे पाल्म में यानी हथेली में, पैरों के सोल में, हमारे माथे पर, इन सब जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं। पर हमारे जो टोर्सो होता है, जहां पर हमारा चेस्ट, पेट वगैरह होता है, वहां पर ये उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर बाल नहीं होते हैं। अगर बाल होंगे तो वहां पर एपोक्राइन ग्लैंड ज्यादा होंगे, और ये जो ग्लैंड हैं ये हमारे शरीर में जन्म से ही एक्टिव रहता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि एडल्ट होने पर ही एक्टिव होंगे। हमें ये वाटरी पसीना हमेशा ही आता रहता है जब जब हमारा शरीर गर्म होता है। अब एपोक्राइन ग्लैंड काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। देखिए, जब हमारी पर्टिकुलर टिश्यू बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है मेटाबॉलिक रेट की वजह से या फिर किसी एक्सटर्नल हीट की वजह से, तो होता यह है कि जब हाइपोथैलेमस हमारे पूरे शरीर को ऐसा सिग्नल देने लगता है कि ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाए और हमारे शरीर को कूल करें। इसमें क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। ब्लड वेसल्स के सेल्स आपस में थोड़ी दूरी बना लेते हैं, जिससे वहाँ के वाटर लीक होकर हमारे स्वेट ग्लैंड में आने लगता है। जाहिर सी बात है, जब वाटर आएगा तो इसमें सोडियम और क्लोराइड आयरन भी आएंगे, क्योंकि इसी सोडियम और क्लोराइड आयरन के ग्रेडियंट की वजह से वाटर स्वेट ग्लैंड में आता है और डक्ट के थ्रू बाहर स्किन पर आ जाता है और हीट एब्जॉर्ब करके ऑपरेट हो जाता है।
जब हम मिर्च वगैरह खाते हैं या बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं तब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हमारी मसल बहुत ही तेजी से काम करने लगती है। इसलिए तब भी हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को पसीना रिलीज करने के लिए सिग्नल देने लगता है। वहीं जो एपोक्राइन ग्लैंड है उसमें ये होता है कि ये तब एक्टिव होता है जब हमारे शरीर में सेक्सुअल हार्मोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और हमारे स्किन में, हमारे ग्रोइन वगैरह में ये हेयर फॉलिकल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी से लगा हुआ ये एपोक्राइन ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है और यही पसीना जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो हमें बदबू देता है।